डियर प्रेस, गुड मॉर्निंग। आज बशीरबाग प्रेस क्लब में आप सबके सामने हमारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने के लिए हम लोग यहाँ जमा होंगे। रियाज एनकाउंटर के सिलसिले में सोशल मीडिया में जो बातें घूम रही थी वो चीज हमारे सामने भी आई थी। उसके बाद से हम लोग सच के तलाश में कंसर्न सिटीजन ऑफ तेलंगाना हम लोग ग्रुप है यहाँ पर, जो लोग सोसाइटी के अंदर जो जुर्म जाति होता है उस पर कंसर्न जो होते हैं, सभी लोग इसके अंदर शरीक है, सभी इसके मेंबर हैं। तो हमारे में से कुछ लोग निजामाबाद जाने का तय किया और हम लोग निजामाबाद क्लास करेंगे। ऐसे अभी हमारे सारा मैडम आपके सामने बहुत सी बातें रखे हैं भाई, जो बातें कुछ और भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमको तकलीफ है इस बात की कि वहां 2 जान चले गए, कांस्टेबल प्रमोद का भी जान चले गए। इसका बेहद अफसोस है। उनके घर भी गए थे, उनके बीवी परेशान है, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ है, बूढ़ी माँ है। इनका दुख दर्द हमको बेचैन किया और हम लोग सर्टेनली ये बहुत एम्फेसिस करके बताते हैं कि प्रमोद को जिसने भी मारा हो उसको सजा होना चाहिए। अब किसने मारा या पुलिस का काम है, सीबीआई इंक्वायरी में पूरी तरीके से आना चाहिए। जो कहानी हमारे सामने लेके आए जाते हैं उस कहानी पे हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ शुरू से एविडेंसेस है। हम लोग गैर जानिबदाराना जहन से पूरा फैक्ट निकालने के लिए हम लोग निजामाबाद के मुख्तलिफ लोगों से सुबह शाम तक रात तक करके हम लोग बात किए। तो हम हमारी टीम की तरफ से प्रमोद के फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और जिसने भी प्रमोद को मारा हो उसको पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद हम रियाद तरफ आते हैं, जिसका सो कॉल्ड एनकाउंटर द कस्टोडियल किलिंग है। इस पे कोई रोना नहीं है। यहाँ पे अपने स्टेट में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद है। वैसे इस कल्चर को हम डेवलप करना नहीं चाहते, प्रमोट करना नहीं चाहते। पुलिस का काम प्रोटेक्शन करने का है, जान लेने का नहीं है। और वाकई अगर रियाज जिस तरह के उसके ऊपर 64 केसेस 74 केसेस जो बताए जा रहे हैं, छोटे मोटे, उतना बड़ा मुजरिम था, आपको मालूम था, आपके एजेंसीज काम कर रहे थे, तो पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाले पहले? अच्छा, उसके बाद भी कि जो जिस तरह के आप लोग केसेस बता के कहानी गढ़ा दिए थे निजामाबाद पुलिस, इसमें कितनी सच्चाई है कि हमको मालूम होना चाहिए। आपके थोड़ी दूर में आपके घर मौजूद है, उसके फैमिली मौजूद है, बीवी बच्चे हैं, सभी लोग रहने के बाद उसका आना जाना है, पकड़ना क्या मुश्किल था आपको। असल में रियाज का पेशा क्या था, रियाज क्या करता था, अगर क्राइम किया तो क्या क्राइम किया था, ये सारे चीजों को छुपा रखा है। इसमें गाड़ियां, रियाज का पेशा ये रहा कि गाड़ी जो बजाज वाला से फाइनेंस लेते हैं, जो फाइनेंस नहीं बनते और गाड़ी सीज कर लेना, वहां फिर बैंक में जमा करना, पैसे लेना, ये इनका काम था। रफ्ता रफ्ता वो अपना कारोबार बढ़ा लिया और एक मैकेनिक का कारखाना खोल लिया और पैसे बना लिया। ये उसका पेशा था। इसी दौरान में जब गाड़ियों का सीज करने का मामला रहा तो एक गाड़ी के अंदर पता चला हमको कि 3 लाख रुपए वहां पे वसूल हुए थे, वो फेक करेंसी थे। ये एंगल पुलिस क्यों लेके नहीं आई? अगर आवाम के अंदर फेक करेंसी का गर्दिश है तो पुलिस की एजेंसीज क्या कर रही थी? उसमें से 2 लाख का कुछ गाड़ी, नई गाड़ी खरीदा,
सब तमाम चीजें इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। हम इसके लिए कह रहे क्या कहीं भाग रहे नहीं, हम तेलंगाना हैदराबाद में जो भी आए पूछना चाह रहे हैं हम तो पूछ सकते हैं, बल्कि इसका सारे जवाब हम कोर्ट में देंगे। असल मसला ये था। और तो गाड़ी वाला जब मालूम हुआ कि गाड़ी उनके हाथ में आया, जिसका गाड़ी थी, हमको ये भी मालूम हुआ सो पर्सन वो आसिफ है। जब पैसे मांगने के लिए आया तो पैसे तो कुछ खर्च हो गए थे। उसके बाद पता ये चला कि प्रमोद के साथ बीच में सेटलमेंट का मामला चला। यूजुअली हम सब देखते हैं कि जब पैसों के मामले में सेटलमेंट के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, कई पॉलिटिशियन आ जाते हैं, कई पुलिस आ जाते हैं, कोई गुंडा आ जाता है, कौन ना कोई आ जाते हैं। इस तरह के अंदर इसके अंदर भी है। फिर क्यों कहानी गढ़ी गई रियाज के साथ? और ताज्जुब की बात है, कहानी किसको सुना रही? कि वहां पे बताया जाता है कि जैसा प्रमोद हैदराबाद से ड्यूटी ऑफ होके निजामाबाद गया, वहां पे ऑफ ड्यूटी था, अपने घर के किसी रिलेटिव के बच्ची का ऑपरेशन या कुछ मामला था तो हॉस्पिटल जा रहा था अपने नेव्यू के साथ गाड़ी में बैठ के। अचानक फोन आता, कोई फोन करते, मकबूल फोन करते, बताते हैं कि फलाना जगह पर रियाज है, उसको उठा लो। और प्रमोद उठ के चले जाता है और उनको बिठा देते। कैसा? सामने प्रमोद गाड़ी चला रहा, पीछे नेव्यू बैठा है, बीच में रियाज उठाया। क्या कहानी है, क्या कहानी है? अच्छा बिठाया, ऐसा गोद में उठा लेके गुड़िया को बिठा, ऐसा बिठा लिया और बैठ गया। बैठने के बाद अच्छा ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, इसको आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। निजामाबाद पुलिस जबकि 61 केसेस उसके ऊपर दर्ज था रियाज के ऊपर, तो अपना एक प्रमोद ऑफ ड्यूटी में रहने वाले कांस्टेबल को बगैर वेपन के उनको उठाने के लिए कैसे भेजी? जबकि उन्हें अपने बच्चे के, अपने नेव्यू के साथ हॉस्पिटल जाना था, जो पुलिस ट्रेंड भी नहीं है, उसका लाइफ को रिस्क में क्यों डाला था? अगर थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि रियाज जो है ना प्रमोद को मार दिया, तो क्या भरोसा नहीं था कि ये पलट के इस लड़के को नहीं मारता? क्या तमाशा मना रहे हैं? कहानी कितनी गलत है ये। अब हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। प्रमोद को किसने मारा? अभी हमको पता चला विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी गिर गई थी, गाड़ी चले गई थी, कोई लोग नहीं आए थे, फिर पुलिस का एक कोई गाड़ी आया, फिर लेके गया, तो ठीक है। उसके बाद रियाज भाग गया, रियाज भाग गया और कहाँ मिला? उसी गांव के कुछ लोग, हम लोग जाके देख के आए थे, गाड़ी में छुप के बैठा था। आसिफ ने बताया कि आसिफ के जरिए पुलिस वाले उनको पकड़ लिए। जबकि आसिफ का मामला इसके अंदर है, वो आसिफ क्या करता था, आसिफ का वेयरहाउस क्या है, वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी और पुलिस वाले कौन से, प्रमोद की गाड़ी कौन थी, कोई एविडेंस हमारे साथ प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब मीडिया में नहीं आया। और ये हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस को रिलीज करें और कौन सी गाड़ियां, जो गाड़ियों के ऊपर ये लोग आना जाना रहा हो, गाड़ियां किधर चलेंगे, उसके मामला सब आना चाहिए। ये एक एंगल है कि मैं बताना चाह रही हूँ। और ये ठीक है, अगर थोड़े देर मान लेते हैं कि रियाज एक खतरनाक मुजरिम रहा, उसको लेके कस्टडी में ले लिए, पता चला कि वो सरेंडर हो गया था, चलो अरेस्ट कर लिए, मान लेते हैं अरेस्ट ही कर लिए। अरेस्ट करने के बाद उसको इतना टॉर्चर करे, वो कस्टोडियल डेथ उसका मर गया। और उसके बाद ले आके ऊपर डाल दिए हॉस्पिटल में, उस फ्लोर में किसी को जाने नहीं दिए, किसी को जाने नहीं दिए। इसका मतलब क्या है? घर वालों को जाने नहीं दिए, देखने नहीं दिए। अब विद इन नो टाइम जब दूसरे दिन बच्चा डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका बच्चा ऐसा छीन रहा, तो ये गर्दन टूटा हुआ है, हाथ टूटे हुए हैं, पैर जख्मी है कि वो अपने हाथ उठाकर पानी नहीं पी सकता, वो रिवॉल्वर लेके मारने के लिए इतना कमजोर हमारा पुलिस।
कि उसके अंदर करना पड़ता है। कैसी बात है? उसको तो कस्टोडियल किलिंग थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हम ये नहीं कहते कि आज से मुजरिम था होगा, मुजरिम होगा, लेकिन उसको ड्यू प्रोसेस कोर्ट पे सबमिट करना था, कोर्ट के रूल नेक्स्ट डे फांसी देना था, वेरी नेक्स्ट डे। लेकिन पुलिस वालों के इख्तियार में नहीं है कि वो उसको जान दे, ये हमारा कंसर्न है। अब रही बात, जब पुलिस पे आसिफ रियाद भागा, घर में आके औरतों के पास, घर में कोई मर्द आदमी नहीं है, एक लड़का था जो रियाद में रहता, रियाद का भाई, और रियाज पुलिस के पास है। घर में एक बूढ़ी माँ, जवान बीवी, 2 बच्चे, उनको रात में 10 बजे उठा के ले जाते घर से, रात भर टॉर्चर करते, मिर्ची फेंकते आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची फेंक देते, और बैंडों का छोड़ देते, फ्रॉक्स छोड़ देते, डिजाइन छोड़ देते, बच्चों को उठा लटका के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या आप लोग रमिया उनको क्रिमिनल बना रही है। इस पैंट शर्ट के साथ क्या बनेंगे वो लोग आकर, कि वो बच्चे, वो बीवी, वो माँ क्या जुर्म करें जो हम लोग टॉर्चर किए उनको। एक हफ्ते के बाद हम लोग गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस वक्त भी उनके हाथ पैर सब सुझावा था कि माँ तो उनका हाथ हम टच नहीं कर सक रहे, तो उतना हालत उनकी खराब थी, कितना अजियत दिए हैं। क्या ये कौन सा ऐसा पुलिस का क्या रवैया है? ये कौन सा कानून है? जो मुजरिम था, जो सोकाल, उसको तो मार दिए थे, लेकिन ये जो बेकसूर है, सिर्फ बीवी बनना, उसके माँ बनना, उसके बच्चे बनना, ये कसूर है इंडिया में? इनके साथ जुल्म हुआ। क्या हम हमारे कुछ डिमांड्स के साथ आए? सबसे पहले हमारा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, पूरी तरीके से ये सब चीज बाहर ओपन आए। ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि मुजरिमों को जरूर पकड़े, मुजरिमों को जरूर सजा दे, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप भी रहे, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है। जेल का मतलब कि जो मुजरिम है उनको इस्लाह करने के खाना है, ना तो उनको उनका जान लेने का, वहां पर भी जान लेने का नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जान कैसे जाता, ये हमारा कंसर्न है। ताज जो हमारे साथ आए थे, वो आपके साथ कुछ डिमांड्स